न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन भी सर्वे हुआ। कोर्ट ने 17 मई तक न्यायालय कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। वहीं रविवार को सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हुआ। इससे पहले शनिवार को मस्जिद के 50% हिस्से का सर्वे कर लिया गया था। इसके बाद आज फिर कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के साथ स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने सर्वे किया। दूसरे दिन का सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहर निकली टीम के अनुसार सोमवार को 2 घंटे के लिए टीम फिर से सर्वे करेगी। आज की कार्रवाई श्री विशाल सिंह एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरी की गई। उस परिसर के में जहाँ जहाँ कैमरा घूम सकता था, वीडियोग्राफी हो सकती थी, वो सारी वीडियोग्राफी कराई गई। और एक नीचे करीब कुल 5 तहखाने, 1 2 3 यानी 5 है, तो 5वां तहखाना भी खुल गया था, उसकी भी वीडियोग्राफी हुई। जो 5वां तहखाना है उसमें थोड़ा आगे चलने पर एक दीवार खड़ी है, तो पक्का तो नहीं कह सकते पर ऐसा लगता है कि उसके आगे हो सकता है, संभावित है कि सुरंग हो सकती है। पर ये तो जांच का विषय है, आगे मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल तहखाने की भी आज हम लोगों ने पूरी कर दी। कांग्रेस के चिंतन शिविर के तीसरे और अंतिम दिन राहुल गांधी ने कहा, देश में विचारधारा की लड़ाई है जो रीजनल पार्टी नहीं कर सकती, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मैंने 1 रुपए का भी नहीं किया भ्रष्टाचार, मैं सच्चाई कहने से नहीं डरता। हम सब मिलकर बीजेपी RSS की विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा RSS की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। कांग्रेस चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी को एक बार फिर मजबूती से खड़ा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती के दिन कांग्रेस यात्रा के आगाज का ऐलान किया। अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं से लेकर मेरे जैसे सीनियर लीडर्स तक इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। We will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. Seniors will have to find ways to accommodate seniors like me in this, on how to easily participate in the yatra without having to run out of breath and God knows what else. The yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress, and to preserve the foundational values of our Constitution that are under assault, and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 144 करोड़ रुपए की लागत की 100 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सड़क, संपर्क मार्ग, बाढ़ सुरक्षा और शिक्षा आदि की 144 करोड़ रुपए की 100 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कार्यक्रम में करीब 33.5 करोड़ 16 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 111 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि जरूरी है कि सबको न्याय मिले और सबकी सुरक्षा हो। अगर कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से 1 घंटा अगर जनता जनार्दन की समस्या के निस्तारण के लिए बैठ जाए तो मुझे लगता है समाज की तमाम विवादों का पटाक्षेप हम लोग इस सुनवाई के माध्यम से कर सकते हैं और हमें मेरिट के आधार पर न्याय संगत कार्रवाई के लिए इस प्रकार के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। प्रत्येक की सुनवाई हो, हर एक को न्याय मिले, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का यह ध्येय होता है। अगर हम विकास के कार्य की तो लंबी चौड़ी बात करें और सुरक्षा की गारंटी न दें और न्याय व्यक्ति को समय से न मिल पाए तो मुझे लगता है उस विकास का उतना मायने नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ उस व्यक्ति को न्याय मिलना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। राज्य के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जारी किए जाने वाले हेल्थ कार्ड के लिए वेबसाइट शुरू कर दी गई है और अब कर्मचारी इस वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। राज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस मेडिकल योजना की शुरुआत करने जा रही है और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस योजना को लेकर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने ये साफ किया कि हेल्थ कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार के हेल्थ कार्ड के जरिए कर्मचारी निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे और इसके बिल का भुगतान राज्य सरकार अस्पताल को करेगी। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुल्तानपुर कोर्ट में 8 साल पहले एक विवादित बयान पर नोटिस जारी किया है। इस मामले पर ज्ञानेंद्र तिवारी ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। ये जानकारी वकील संतोष कुमार पांडे की तरफ से दी गई। सन 2014 में जौहर विश्वविद्यालय में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, तो उसमें आजम खान से पूछा गया कि ये जो बर्थडे मनाया गया है इसका फंड कहाँ से आया, तो उन्होंने मीडिया वालों के सामने कहा कि तालिबानी आतंकी संगठनों द्वारा देश के बाहर से दिया गया। तो इसको जो है परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी जो मेरे क्लाइंट हैं उनके द्वारा इसको न्यूज़पेपर व चैनलों में देखा गया, पढ़ा गया, इससे उनकी भावनाएं आहत हुई और उन्होंने इस आशय का कंप्लेंट दायर किया कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं। बीकेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में नई भाकियू बनाई गई है। खुद राजेश सिंह चौहान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत राजनीति करने वाले लोग हैं। विधानसभा चुनाव में एक दल का प्रचार करने के लिए कहा गया था। नहीं, हमारा संगठन, मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता और न मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। वो नया संगठन है, ये पूरी तरह से अराजनैतिक नया संगठन है और जिसमें मलिक खाप के चौधरी साहब इसके चेयरमैन होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और मैं अनिल तालान जी जो हमारे हैं वो राष्ट्रीय महासचिव होंगे। श्री राजेंद्र मलिक जी चेयरमैन बता ही दिया, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में एटा और बागपत में प्रशासन ने अवैध कब्जे को मुक्त कराया। बागपत के बरवाला गांव में भूमाफिया यशपाल तोमर तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वहीं एटा में भी सरकारी जमीन पर अवैध इमारत बना रखी थी, जिसको प्रशासन ने खाली कराकर बुलडोजर से जमींदोज किया। एटा के जिला जजवा आवास के बाहर बनी थी अवैध इमारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कैंची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद सीएम धामी ने कहा, ये स्थान देश के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष आते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुविधाएं होनी चाहिए। ये बाबा नीम करोली बाबा का स्थान ये हमारे लिए पूज्य धाम है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है।
यह क्षेत्र भी हमारा, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, इस क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं हो, अच्छी सड़क बने, अच्छा इस क्षेत्र का विकास हो। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।